रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने की जो नई हिकमत अमली है उसके ऊपर। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन जेल में है, उसके वाइस चेयरमैन जेल में है। इस दौरान पार्टी लगता है यूं ही है तितर बितर है, हालांकि तितर बितर नहीं है। उनके डेली आपस में मेल जोल होती है, उनके मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो खुफिया तरीके से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली है, अपना पूरा प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन उन्होंने इस वक्त तक कैंडिडेट्स का कोई ऐलान नहीं किया, क्योंकि कैंडिडेट्स के बारे में बहुत सोच विचार चल रहा है। बहुत सोच विचार के बाद लगता यही है, और जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं या जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी इस मरतबा टोटल जो जितनी भी क़यादत है, जेएमएनए के टिकट्स होल्डर्स, एमपीए के टिकट होल्डर्स तकरीबन नए लाएगी। जो नए चेहरे हों, बिल्कुल नए चेहरे हों, तकरीबन उनका ताल्लुक दूसरे पार्टियों से हो या कोई भी किसी भी पार्टी से ना हो, लेकिन उनका बैकग्राउंड मजबूत हो, लेकिन उनका उठना बैठना मजबूत हो, अच्छे घराने से हो, उनके ताल्लुकात हर जगह पर मजबूत हो। तो इस तरह के लोगों की पीटीआई इस वक्त खोज में लगी हुई है, और उसके काम के लिए उन्होंने अपने जितने भी ज़िले की क़यादत है पूरे पाकिस्तान की, उनके अंदर ये चीज़ बता दी गई है कि भाई आप लोग बताएं आपके शहर में कौन सा शख्स है जो ताकतवर भी है, जिसकी पहुंच भी है, और उसके साथ साथ जिसके पास तालीम भी है और जिसके पास ईमानदारी भी है, जो क़यादत के साथ आखिरी टाइम तक खड़ी रह सके। तो इस तरह के बंदे हों, आप उसे लाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसे शामिल करेंगे। चाहे वो वहाँ का वर्कर ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसे एमएनए का टिकट देंगे, हम उसे एमपीए का टिकट देंगे। तो सारा मंसूबा यही है। इसका शुरुआत केपीके से शुरू हो चुका है। केपीके से जो परेश खटक साहब हैं, उसके सामने जो इलेक्शन लड़ते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। वो बहुत पुराने सियासतदान हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदार शख्स हैं। लेकिन उसका ताल्लुक उससे पहले जमीयत उलमा से था, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में थे। वो उस वक्त भी पीटीआई के दौर में जब ये नाजिम के इलेक्शन हुए, मेयर के इलेक्शन हुए, इन्होंने परेश खटक साहब को हराया था। लेकिन कल उसने अपने पैनल के साथ पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है। नून लीग के कुछ बंदे भी पंजाब से पीटीआई में शमूलियत के लिए जा रहे हैं और कुछ जा चुके हैं। केपीके से पीपल्स पार्टी के कुछ बंदे जा चुके हैं और कुछ बंदे सिंध से जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जारी सारी है, इसको बहुत ही मुबहम रखा गया है, छुप छुपा के काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द जब इलेक्शन का बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगा, जब इसकी डेट अनाउंस के बाद जो अभी फॉर्मेलिटी जो पूरी की गई है डेट की, उसके बाद जब ये इलेक्शन कैंपिंग शुरू होगी, इस कैंपिंग के दौरान जब टिकटें देने की बारी आएगी तो उन लोगों के नाम सामने आ जाएंगे कि पीटीआई ने किन किन को टिकट्स दिया है, और उनको मना किया गया है आप ज़्यादा कार्निंग मीटिंग्स ना करें, आप किसी को गाली गलौच ना दें, आप किसी के भी नाम पर बुरा भला ना कहें, आप खामोशी से टिकट लेकर फार्म जमा करके आप बस घर में बैठ जाएं। इलेक्शन के दिन अल्लाह मालिक है, वर्कर का काम है, जो वर्कर हैं वो एक एक दरवाजे पर जाएं। आप उन लड़कों से काम लें जो इलाके के हैं, जो आपके गली मोहल्लों के हैं, आप उनसे ही काम लें। वो अंदर अंदर से कैंपिंग करें, और इस तरह जो सोशल मीडिया की टीम है उसे मजबूत किया जा रहा है। उसमें भी नई भर्तियां की जा रही हैं, उसमें भी नया क़यादत लाया जा रहा है। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है वो इस पर सख्ती से, यानी वो इस वक्त बिल्कुल मायूस नहीं है अपनी पार्टी से, या अपनी पार्टी के जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं। तो वो कहीं भी और भी नहीं गए, वो उसके साथ हैं। तो पीटीआई ने तकरीबन नई इलेक्शन जो लड़ने की है, नई हिकमत अमली बनाई हुई है। अब देखते हैं, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उन्होंने हिकमत अमली बनाई हुई है, उस पर वो काम शुरू कर रहे हैं और शुरू हो चुका है। केपीके से आगे आगे आप देखिए होता है क्या। लेकिन जैसे ही कैंपिंग शुरू होगी, जैसे इलेक्शन नज़दीक होगा, लोगों के नाम आना शुरू होंगे। ज़ाहिर जिसके ऊपर कोई केस ना होगा, जो दूसरी पार्टी से आया हुआ होगा,
اس کو पुलिस किस जवाब पर गिरफ्तार करेगी, जबकि कोई भी गवर्नमेंट वहाँ मौजूद ना होगा, वो इलेक्शन कमीशन के नीचे होगा। अगर उस दौरान कोई गड़बड़ होगा, मजबूर होकर फिर चीफ जस्टिस को या किसी भी जज को मुदाखलत करना पड़ेगा। वो किसी भी तरह से इस तरह इलेक्शन कैंपिंग को ख़राब नहीं कर सकते, और इलेक्शन कैंपिंग ख़राब हुई तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, पाकिस्तान का पूरा पार्लियामेंट निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए तो एक तो इस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। अगर मुज़ाकरात हो जाएं दूसरे पार्टियों के साथ भी तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली बना ली है। लगता है यही है, वो बहुत ही हिकमत अमली बहुत कामयाब है, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों को ढूंढा जा रहा है। उसके साथ साथ ज़्यादातर कोशिश किया जा रहा है जिसका ताल्लुक वकालत से हो या जुडिशरी से हो, उन लोगों को वो टिकटें दी जाएंगी, और उस तालीम भी अच्छी हो, उसके साथ साथ उनका शोहरत, उनका नाम वो भी अच्छा हो कि भाई वो मेहनती भी है, ईमानदार भी है और कट्टर भी है, वो खड़े रहने का ताकत भी रखता है, बहादुर भी है। इस तरह के लोगों को वो सीटें अलाट करने के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा बाकायदा।